एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसा कि बहुत स्टूडेंट का कहना था, जो एक सब्जेक्ट है आपको पता होगा सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग ड्राइंग, जो आपके 3rd सेमेस्टर में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड मुझे पता है जो एक भी कॉलेजेस में एक भी क्लासेस बच्चों के नहीं लिए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आते थे, मैसेज भी आ रहे। आज व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भी मैंने देखा जो सर उससे रिलेटेड कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो देखो, मैं आपको बीडी तो इस बोर्ड पे करवा नहीं सकता, लेकिन उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं मैक्सिमम सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। और सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अभी तक नोट्स खरीदे हो, मैंने आप लोगों को जब नोट्स दिया तो काफ़ी बच्चों ने उसका मजाक बनाया, सर क्या है 30 पेज का नोट्स है, इससे हम क्या पढ़ के क्या कर लेंगे, इसमें मिनिमम क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, और अगली वीडियोस में इससे रिलेटेड लाऊंगा सबूत के साथ, आप लोग जाके देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। इसलिए मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस डाला, मुझे पता है वो थ्योरी वाला सब्जेक्ट अगर मैं डालता तो बच्चे कहते सर नहीं हो सकता है इससे क्वेश्चन आता है, ये तो हमें भी पता था। लेकिन सर्वे 1 का जो कल पेपर हुआ है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल आए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बच्चे जब मैंने नोट्स दिया था तभी भी कहा था इसे पढ़ लो, पास हो जाओगे 100%। न्यूमेरिकल के एक वर्ड भी चेंजेस नहीं है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए लाऊंगा। इसलिए जो ये मैं 10 जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा मैं जो ताकि आप मेरे को कोई पैसे दे दोगे, और मैं आपको प्राउड से आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कह रहा हूं, जो मानोगे नहीं, अभी के टाइम में 4500 से लगभग 4600 नोटिस जो सिविल वर्ल्ड के, जो आपको पता है 25 रुपीज के अकॉर्डिंग लगभग इतने मार्केट में बच्चों ने लिए हैं। 4500 से 4600 के नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 4600 नोट्स बता रहा हूँ आपको मैं, ये टोटल पैसे नहीं बता रहा हूँ, उतने नोट्स गए। और आपको कहता हूँ इस 4500 से 4600 में से लगभग 500 से 700 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से तैयारी की, इसी नोट से पढ़ गए। और आज के डेट में मैं आपको कहना चाहता हूं, कल सर्वे 1 का पेपर था, काफी बच्चों ने कॉल भी किया, काफी बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं था उसमें जो इस नोट से बाहर हो। और यहां तक कि वर्ड भी नहीं, मैंने तो क्वेश्चन जब नोट्स प्रोवाइड किया तब मैंने कहा था बच्चों हो सकता है तो ये बदल जाए, ये वैल्यू बदलेंगे लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। लेकिन देखो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, या मेरी मेहनत समझो, या जो भी आप लोगों को समझना है, और ये मत कहना जो सर आपके पास क्वेश्चन 2 महीने पहले आ जाते थे, ऐसा ही कुछ नहीं। इन बातों पे कभी बिलीव मत किया करो, मैं क्लियर कहता हूँ। ये जो भी है, आज 5 साल से मैं एचएसबीटी जो भी दिल्ली पॉलिटेक्निक के बच्चों पढ़ा रहा हूँ, तो इसके एक्सपीरियंस के बहुत पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया था और सारे क्वेश्चन नोट से आए। तो अभी जो मैं आपको 10 क्वेश्चन बिल्डिंग ड्राइंग के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। मैं 100% कहता हूँ बच्चे, देखो मैं अपने तरीके से कह रहा हूँ, और पक्का उन्हीं 10 क्वेश्चन को करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 डेज, लगभग मैं बता रहा हूँ 1 डेज बच गए, संडे का, कल का टाइम है, आज का टाइम निकल ही गया। कल में आपको तैयारी करना है। और बताओ जो मैंने क्वेश्चन दिए बिल्कुल तरीके से बनाया है। आप लोग जाना बीडी का, जिसके पास भी किताब हो बिल्डिंग ड्राइंग फर्स्ट का, आप लोग जाके वहां से क्वेश्चन ढूंढ लोगे, और मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन करने। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए, देखो क्वेश्चन कितने हैं, ये सेक्शन सी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये एचएसबीटी वाले इस टाइप के हैं, इनको समझो, जब तक इनमें कहते नहीं कि मैंने इसलिए वीडियोस डालना छोड़ दिया। बच्चे भी गलत सोचते थे सर यूट्यूब से पैसा कमा रहे, अरे भैया मैं तो तुम्हें बार बार कहता हूं कभी आओ, ट्यूशन से इतनी कमाई जाती है, ये क्या मुझे यूट्यूब वाले देंगे, आज तक कभी कहना नहीं चाहता मैं। चलो सही है, आप लोगों की सपोर्ट से मेरा यूट्यूब चल रहा है, आप लोगों की वजह से, लेकिन जो इनकम मेरा ट्यूशन का है उसका 5% भी मेरा यूट्यूब का इनकम नहीं था, इसलिए मैंने वीडियोस डालना बच्चे छोड़ दिया। मतलब जो हो रहा है होने दो। अब क्या है मैं आपको बताता हूं, इन्होंने अभी तक एक भी ऐसा नोटिस नहीं डाला। परसों बच्चों के बीडी के पेपर है, जब बताओ अदर पेपर में आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन मिले, सेक्शन ए में कितने करने, सेक्शन बी में कितने करने, सेक्शन सी में करने, अभी तक इन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं डाला जो बिल्डिंग ड्राइंग में जो पेपर होगा वो आपको कैसे। अब देखो, अब बोलोगे सर आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो, अदर जो हमारे पेपर होते हैं उसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, आप लोग खुद तरीके से सोचो। और जो आपका बीडी का जो पेपर होता है बिल्डिंग ड्राइंग का, इसमें सिर्फ 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है 2 मार्क्स का, सेक्शन बी होता है 10 का, सेक्शन सी होता है 25 का। अभी तक बताओ आप लोगों के पास कोई ऐसा नोटिस एचएसबीटी की तरफ से आया हो जिसमें आप लोगों को यह कहा गया जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। अब मैं चाहता तो मेरे पास 2 दिन पहले उठाता और आप लोगों के नोटिस भी आते, लेकिन मैंने क्यों, मैं बोला भाई जा रहे हो, जो हो रहा है होने दो, क्या अपना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने करके देखा। और आज के डेट में इतने ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिल रहे हैं ना,
देखो अपनी तरफ के 100% एफर्ट लगाओ, अगर सोल्यूशन 50% भी आता है तो खुश रहा करो, ठीक है। इतने ऑप्शनल क्वेश्चन आए, बच्चों को काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सर आपने कहा था पेपर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ? सर इतने ऑप्शनल ले रहे हो, उन बच्चों के बारे में सोचो जो वहां पे प्रोटेस्ट पे गए, वो भी तो पेपर दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, अब आओ अपने टॉपिक पे। ये जो आप लोगों का पेपर है सिर्फ एक पेजेज है, देख लो। इसमें मैं आपको बताता हूं, सेक्शन सी में 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 क्वेश्चन मैंने बनाए, और सेक्शन डी में 1 2 3 4, और ये चौथा जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूं, बिल्डिंग ड्राइंग विद स्किल। ये आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है बिल्डिंग ड्राइंग। मैं आपको दिखाता हूं जो मेरे पास जो बुक है, और मुझे लगता है HSBT में सभी बच्चे यही बुक पढ़ते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड बताऊंगा कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डाला है स्पीड फाउंडेशन का, और मैं आपको बताता हूं स्पीड फाउंडेशन में आप लोग सभी बच्चे जाओ और किताब पलटाओ, एक 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल 100% आएगा बाय थंब रूल से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने वही डाला स्पीड फाउंडेशन का, लेकिन इस दोनों में मैंने कुछ चेंजेस किया है, आप लोग जाके पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, अप्लाइंग थंब रूल विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, और इसमें मैंने विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन किया है, आप लोग पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने डाला है डीपीसी का क्वेश्चन है, और डीपीसी हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों आप करके जाना, कोई एक आपके पेपर में 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है ड्रॉ द प्लेन इंग्लिश बॉन्ड। और एक बात बताओ भाई, देखो 2 बॉन्ड होते हैं बेसिकली जो हमारे साइड पे यूज होते हैं, एक होता है इंग्लिश बॉन्ड, एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। इन दोनों के प्लेन आपसे प्लान जो है वो आपसे ड्रॉ करवा लेगा, इसलिए थोड़ा तरीके से करोगे। ये 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और लास्ट का जो मैंने एक देखो फ्लेमिश बॉन्ड का एक क्वेश्चन है, इंग्लिश बॉन्ड के 2 क्वेश्चन है। इन तीनों में से 1 2 3 4 5 6 में से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये बात कंफर्म रो। अब आते हैं बात सेक्शन डी का, जो आपका एक क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स का। इसमें देखो मैंने पहला क्वेश्चन डाला है जो वुडन फ्लोर का। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो इग्नोर कर देना, लेकिन ड्रॉ द आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन डबल वुडन फ्लोर का भी, ये दोनों क्वेश्चन फ्लोर का है, ये कर लीजिएगा। एक आपका मैंने बनाया है सेक्शन, ये देख लीजिएगा डोर का। ये 3 क्वेश्चन अगर नहीं होता है, मान लो अगर आपसे ये तीनों क्वेश्चन नहीं होते, इन तीनों को इग्नोर मार देना, पासिंग मार्क्स इस बार ले आओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो मैंने 4th क्वेश्चन बनाया है बिल्डिंग ड्राइंग विद स्केल। इट मींस क्या है, मान लो आपको वो रफली एक ऐसा ड्राइंग बना के दे देंगे, ये रूम दे देंगे, मान लो ये बाथरूम किचन है, सब कुछ दे देंगे और कहेंगे इसका ड्रॉ करो प्लान। आप इसे अपने तरीके से बनाओ और इसका क्रॉस सेक्शन प्लान किसी 1-2 सेक्शन के अबाउट आप इन्हें बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का 100% आएगा, ये बात आप याद रखो। तो 25 तो आपको यहां से मिल गए, देखो 25 ये हो गया, 10 के 3 हो गए, तो ये आपके हो गए 30 प्लस में 25, ये आपका हो गया लगभग 55 मार्क्स। और प्लस में मैं आपको बताता हूं जो आपके सेक्शन ए आएंगे उसमें क्या करना, कुछ मत करो। बिल्डिंग ड्राइंग जिन बच्चों का ढंग का है वो सभी बच्चे यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सेक्शन ए के। अब बोलोगे सर सेक्शन ए में पूछा क्या जाता है, वो सारे क्वेश्चन जो आपने बिल्डिंग ड्राइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है उन्हीं क्वेश्चन को ये सेक्शन ए में डालेंगे, जो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। क्लियर है? अब बोलोगे सर कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो पूछ लेंगे फाउंडेशन क्या होता है, ये पूछ लेंगे प्लिंथ क्या होता है, ये पूछ सकते हैं प्लिंथ डेप्थ क्या होता है, ये पूछ सकते हैं वुडन डोर क्या है, विंडोज क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है। तो सेक्शन ए के लिए आप बिल्कुल एक बार सिर्फ किताब पलटा के देख लेना। और इन क्वेश्चन, अब मैं बात करता हूं जो मेन जो क्वेश्चन है, जैसे देखो ये बुक तो आप सभी के पास होगा, ये जो है ना HSBT के लिए मुझे लगता है ईशान नॉर्थ पब्लिकेशन ठीक है इनका, ये एक ईशान पब्लिकेशन एक नॉर्थ पब्लिकेशन ठीक। अब देखो मैंने जो आपको कहा था फाउंडेशन वाला, ये देखो ये डायग्राम आप करके जाओगे, ये डायग्राम पक्का करके जाना है, इन दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा। कुछ नहीं, थंब रूल याद रखो बिल्कुल तरीके से, ऐसे याद रखोगे 3T ऐसे ये सब आता है ना तुम्हें। देखो ये अगर तुमने स्पीड फाउंडेशन बनाया है तो मैं कहना चाहता हूं ये ऐसे बना लो, एक रफली बना के जाओ। ये इसका डेप्थ होता है 3T, इसका डेप्थ है 2T, ये सब तो पता ही है भाई। ये ऊपर वाला होता है T प्लस में 200, अगर ये एक और है तो यहां लगा दो T प्लस में 100, और ये थिकनेस ऑफ वॉल, ये इज इक्वल टू आपको पता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला जो होता है ये आपको पता है 3 इंटू में T इज इक्वल टू होता है थिकनेस ऑफ वॉल। अरे अभी मैं क्या बताऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, ऐसे याद रखो थंब रूल। विड्थ ऑफ फुटिंग जो आपका कंक्रीट ब्लॉक है 3T, डेप्थ ऑफ जो आपका फाउंडेशन है जो प्लिंथ जो आपने ये डाला है कंक्रीट का ब्लॉक, इसका थिकनेस T होता है। ये दोनों तो आप याद रखना, टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 3T, विड्थ ऑफ जो आपने कंक्रीट का सबसे नीचे का ब्लॉक डाला है 3T,
डेप्थ ऑफ जो आपने डेप्थ लिया है जो कंक्रीट ब्लॉक का उसका टी, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। और याद रखना प्रोजेक्शन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखोगे जो आप ये साइड में प्रोवाइड करोगे। पहले वाले का t/2, यहाँ भी होगा t/2, ये आपका 50 ले लो, ये 50, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। अब छोड़ो, मैं इतने टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। अब आओ इन दोनों में से कोई एक कर लेना। उसके बाद सबसे मेन जो आपका 25 मार्क्स का आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको कुछ इस तरीके से इन्हें सॉल्व करके देना है। ये देख लो, ये इसका देखो भाई पूरा डिफरेंस देख लो क्या है। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आने वाला है। क्वेश्चन देख लो, अब ये मत कहना सर यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये आ गया और सिर्फ आपको इसका ये बना के इन्हें देना है ओनली, बस। और अभी भी कह रहा हूं, अब आपके दिमाग में होगा सर ये 10 क्वेश्चन लेने कहां से है, तो मैं आपको कहता हूं मैं इसका PDF बना के इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के बाद ये जो आपका पेपर है वो PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप वहां से ले लीजिए और इन्हीं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कहता हूं लास्ट टाइम है, अब 10 जगह मत भटकना, ये 10 क्वेश्चन करो, आपका एग्जाम पास है, मेरी बात को मानो। और मैं कहना चाहता हूं जो भी बच्चे, आप कहोगे सर मैं PDF यही डाल देता, मुझे कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ जो अगर मैं PDF डाल दूंगा आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, तो काफी बच्चों को डाउनलोड करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करो। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद अपने जो हमारा इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डला है उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसका PDF डाउनलोड करके मजे से तैयारी करो, सभी बच्चे पास हो। और मैं कहना चाहता हूं जैसे सभी बच्चों का रिजल्ट आए पक्का 100% सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले अधिक से अधिक इस वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, और फिर आगे का जो हमारा तैयारी है वो भी मैं आप लोगों को के लिए लाऊंगा। ओके बच्चे, हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय ऑल ऑफ यू, मजे से तैयारी करो, ठोक के सिविल वर्ल्ड का जो भी नोट्स है उसे पढ़ो। अब देखो रिजल्ट कैसे नहीं पॉजिटिव आता है, थिंकिंग पॉजिटिव रखोगे रिजल्ट पॉजिटिव होगा और आप लोगों का फ्यूचर में भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। चलो बच्चे, हम मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय।